यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय యోహాను రాసిన सुवार्ता 6 अध्यायము और मैं चाहता हूं 66, 67 और 68, 66, 67 एंड 68 तीन आयतों को पढ़ने पाए, पर विशेष रीति से हम 68 वर्स पर हम ध्यान करने पाएंगे। 66, 67, 68 వచనాన్ని చదువుకుందాం। 68 వచనాన్ని మన కొద్ది నిమిషాలు ధ్యానించుకుందాం। मैं विनती करूंगा कि समय कम है, तेलुगु में ना पढ़ें, हिंदी में, और हम इस पदों को पढ़ने पाएं। यस, इस पर जितने लोग बाइबल आप लेकर आए हैं, आपका ध्यान बाइबल में रहने पाए। अगर किसी को बाइबल में नहीं दिख रहा, तकलीफ है, तो इधर पर भी बाइबल यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है, यहाँ से हम देखने पाए। यस, इस पर उसके चेलों में से उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ नहीं चले। मतलब बहुत से लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले गए और उस घटना के बाद, उस दिन के बाद यीशु मसीह के साथ नहीं रहे। तब यीशु मसीह ने जब उसने देखा कि बहुत से लोग वापस चले जा रहे हैं, तब यीशु मसीह ने उन 12 से कहा, उन 12 चेलों से भी कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते क्या हो? तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुमको भी लग रहा है कि चले जाना चाहिए? तब शमौन पतरस ने, प्रभु यीशु मसीह का एक चेला, सीनियर चेला, 68वें पद में एक बात यीशु मसीह से कहता है। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह को आंसर किया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। सब बोलिए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। और एक बार थोड़ा सा और ऊंची आवाज में हम बोल सकते हैं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। प्रभु आज की सुबह मुझको और आपको इस वचन के द्वारा आशीष देने पाए। अपना चर्च दूसरे सारे चीजों से बढ़कर वचन को महत्व देने वाला चर्च है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम पूरे आराधना में वचन को ज्यादा समय देते हैं। दूसरी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, पर आपको ये बात जानना है कि दूसरे अन्य चीजों से बढ़कर ये चर्च, ये कलीसिया या आपका पास्टर वचन को महत्व देता है। बहुत से कलीसियाएं दूसरे चीजों में अपना समय वेस्ट करती हैं, पर हम चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन अंत तक रहने वाला वचन है, और यह वचन हम में से हर एक के लिए आशीष को क्या करता है, लेकर के आता है। यदि आपने कभी भी इस अध्याय को पढ़ा हो, यह अध्याय छोटा अध्याय नहीं है। अक्सर 30, 40, 50 वचन एक एक अध्याय में रहते हैं, बट यदि आप इस अध्याय को यदि आप देखते हैं, इस अध्याय में 71 आयतें हैं। 71 वर्सेस आर देयर। 71 వాక్యాలు ఈ అధ్యాయములో ఉన్నాయి। क्यों इस अध्याय में 71 वर्सेस हैं? कुछ डिस्कशन, किसी बात पर चर्चा हो रही है, और उस चर्चा के बाद, यीशु मसीह की कुछ बातों के बाद जो वचन हमने पढ़ा, बहुत से लोग उल्टे फिर गए, वापस चले गए। केवल थोड़े से गिने चुने लोग, 12 लोग बचे जो अंत तक यीशु मसीह के साथ में थे। इस अध्याय को आप घर जाकर भी पढ़िएगा,
इस अध्याय की शुरुआत में आप देखेंगे एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ रही है। ఒక బహు జన సమూహము యేసు ప్రభుని వెంబడిస్తున్నారు। एक मल्टीट्यूड भीड़ है जो यीशु मसीह के पीछे आ रही है। आप देख सकते हैं दूसरा पद में लिखा है, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। पांचवें पद में भी लिखा है, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते हुए देखा। मेरी तरफ देखिएगा, कितने लोग हैं? थोड़ा सा बोलिएगा ना, कितने लोग हैं? एक बड़ी भीड़ है। अध्याय के शुरुआत में एक बड़ी भीड़ है, बट जैसे अध्याय के अंत में आप आते हैं, भीड़ पूरी चली गई, केवल 12 लोग बचे। सेवा में, मीटिंग्स में भीड़ किसको नहीं पसंद? अगर किसी को प्रचार करने का मौका मिले तो कई बार पास्टर्स लोग पूछते हैं कितने लोग रहेंगे मीटिंग में, तो बोलेगा काफी लोग रहेंगे, बहुत। हाँ हाँ, तब तो ठीक है, बढ़िया। हर एक पास्टर चाहता है कि बड़ी भीड़ होनी चाहिए उनके मीटिंग्स में, पर यीशु मसीह एक ऐसा गुरु है, यीशु मसीह ने कुछ ऐसी बातों को बोल दिया जिसके कारण भीड़ की भीड़ चली गई। अब चंद लोग ही क्या है बचे हैं, और ये चंद लोगों को भी यीशु मसीह मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं। ब्रदर्स, आप लोग भी चले जाना चाहते हो क्या? इट मीन्स जब भीड़ यीशु मसीह की बातों से नाराज होकर, यीशु मसीह की बातों से दुखी होकर जब जा रहे थे, यीशु मसीह ने किसी को रिक्वेस्ट नहीं किया, ब्रदर आप क्यों जा रहे हैं, ब्रदर आप क्यों जा रहे हैं। जाने वालों को जाने दिया, पर जो बचे थे उनको भी मौका दिया कि भैया तुमको भी जाना है तो चले जाओ, बाद में ये मत बोलना कि आपने हमको पूछा नहीं। पर जो बच गए थे उनमें से पतरस उन 12 लोगों की गवाही को एक साथ दे रहा है और कहता है, प्रभु आप हमसे मत बोलिए कि हम आपको छोड़ करके जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें किसके पास हैं? तेरे ही पास हैं। आप हमसे मत बोलिएगा, आप हमसे मत विनती करिएगा। पर ऐसा क्या हो गया इस अध्याय में? यीशु मसीह की कुछ बातों पर उनको ठेस लग गई। यीशु मसीह के प्रचार की कुछ बातों पर उनको बहुत बुरा लग गया, जैसे आप लोग को लगता है कभी कभी। लगता है नहीं लगता है? हमारी गुन्ना बहन की बेटी आ रही, मेरे को तो अभी 2-3 संडे ही हुआ है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। बोले अब उसके पीछे लिल्ली बैठेगी, तू तो अभी 2-3 संडे हुई, हम लोग कब से झेल रहे हैं अपने पास्टर साहब को। यीशु मसीह ने उनसे कहा, मुझे मालूम है तुम लोग क्यों आए हो। यीशु मसीह उस भीड़ को देखकर बोल रहे थे, मुझे मालूम है तुम लोग क्यों आए हो। मेरे मीटिंग में तुमको मीटिंग के बाद ईटिंग रोटी भी मिलती है, इसलिए तुम लोग रोटी के चक्कर में मुझे ढूंढते हुए आए हो। बात सही भी था। कई लोग यीशु मसीह की सभा में क्यों जाते थे? बोलिए ना, खाने को भी मिलता था, तो उनको लगता था दोनों का काम हो जा रहा है, मीटिंग की मीटिंग भी हो जा रही है, खाने की भी समस्या दूर हो जा रही है। पर कुछ लोगों ने आदत बना लिया था कि मीटिंग में भले हम कभी भी पहुंचे, पर खाने में कम से कम पहुंच जाते थे। तो मैं सोचता हूं खाना कमेटी वाले से पहले ही बता देते होंगे, ब्रदर हम लोग आएंगे ना,
आएंगे, याद रखना, हमारा डब्बा हमने भिजवा दिया, बेटा आएगा, हमारे डब्बे का ध्यान रखना। यीशु मसीह को अच्छा नहीं लग रहा था कि ये लोग खाने के कारण, रोटी के कारण मेरे पीछे क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। और फिर यीशु मसीह ने इसी अध्याय में, समय कम है इसलिए मैं आयतों को नहीं पढ़वा रहा हूं, इसी अध्याय में यीशु मसीह ने कहा था, मैं जीवन की रोटी हूं। यीशु मसीह के जो 7 कथन हैं, मैं हूं, उनमें एक कथन जो था, मैं जीवन की रोटी हूं। यीशु मसीह बताना चाह रहे थे, तुम शरीर की रोटी के लिए परेशान हो रहे हो, शरीर की रोटी के लिए मेरे पीछे आ रहे हो, पर मेरे पास एक ऐसी रोटी है जिसको खाओगे तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी। मेरे पास एक ऐसा जल है, ऐसा पानी है जिसको पियोगे तो तुम प्यासे नहीं होगे। कुछ आयतों को फिर भी पढ़वाना पड़ेगा। 26 वचन को पढ़िएगा। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, कि तुम लोग इसलिए नहीं आए कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे थे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। तुम रोटियां खाकर क्या हुए थे, तृप्त हुए थे। यीशु मसीह हर एक को जानते थे कि उनके पीछे चलने वाले किस उद्देश्य से आए हैं, कौन सी मनसा के साथ आराधना में आए हैं। आज मुझे तो नहीं मालूम कि हम में से कितने लोग क्यों आए हैं, बट मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप कम से कम रविवार की आराधना में आए हैं। यीशु मसीह कह रहा है, तुम आश्चर्य कर्म को देखने के लिए, उन चिन्ह और चमत्कारों को देखने के लिए और ढूंढने के लिए नहीं, पर इसलिए आए हो कि तुम पिछले समय में रोटी खाकर क्या है, तृप्त हो गए। 27वां पद, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। जो भोजन नाश हो जाता, जिसको खाने के बाद भी हम नाश हो रहे हैं, उसके लिए मेहनत ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र, जिससे ऐसा नाश ना होने वाला भोजन जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उसी पर क्या लगाई है, छाप लगाई है। कह रहा है कि एक आसमानी भोजन है, जिस भोजन के ऊपर परमेश्वर ने क्या लगाई है, छाप लगाई है, मुहर लगाई है, सील लगाई है। जो भोजन तुम खा रहे हो उससे नाश हो जाओगे, पर मेरे पास एक ऐसा भोजन है जो आसमानी परमेश्वर की ओर से दिया गया है, उससे क्या नहीं होगे, तुम नाश नहीं होगे। 33 पद को भी पढ़ेगा, वर्स 33, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। ये कौन सी रोटी के बारे में बात कह रहे हैं? लोग कौन सी रोटी के लिए आए हैं और यीशु मसीह कौन सी रोटी के बारे में बात कर रहे हैं? लोग आए हैं शरीर की रोटी के लिए और यीशु मसीह बात कर रहे हैं जगत की रोटी के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह हम सब अपने आप को तैयार करके, आत्मिक रीति से तैयार करके, आप में से शायद कुछ लोग उपवास के साथ भी होंगे। ये उपवास, ये तैयारी हम कौन सी रोटी के लिए कर रहे हैं? शरीर की रोटी के लिए नहीं। हम कौन सी रोटी के लिए कर रहे हैं? आत्मा की रोटी। और यीशु मसीह कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को क्या है, जीवन देती है। 35वां वचन, यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, वह कभी भी क्या नहीं रहेगा, भूखा नहीं रहेगा। 47 से पढ़िएगा।
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है, जो कोई विश्वास करता है, अनंत जीवन इटर्नल लाइफ उसी का है। हाँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। पढ़ते जाना, पढ़िएगा। जीवन की रोटी मैं ही हूं। सब बोलिए, जीवन की रोटी मैं ही हूं। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जो रोटी मैं देता हूं उस रोटी में जीवन है, उस रोटी में अनंत जीवन है। जीवन की रोटी मैं ही हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वो रोटी नहीं, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है। स्वर्ग से उतर, दूसरी बार कह रहे हैं कि यह रोटी स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। उसमें से खाए और क्या है, ना मरे। एक रोटी था जो जंगल में मैंने दिया था, तुम्हारे बाप दादा ने वो रोटी खाया और वो क्या है, मर गए। पर मेरे पास एक ऐसी रोटी है जो स्वर्ग से उतर कर आई है। इस रोटी को खाओगे तो तुम क्या है, मरोगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं? समझने की कोशिश करिएगा। बहुत भेद है मेरे प्यारों। कई बार मैं और आप इस रोटी और इस प्याले की इज्जत नहीं करते। इस रोटी और इस प्याले के लिए मेरे पास कई बार बोझ नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। यीशु मसीह उस रोटी के महत्व को बता रहे हैं। 51वां वचन पढ़िए। अभी तक तो सब ठीक है। मैं सोचता हूं अभी तक सब हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। कुछ लोग को लग रहा होगा ये मीटिंग जल्दी खत्म हो जाए तो वो वाली रोटी की भी खुशबू आ रही है, वो भी रोटी हमें क्या है, मिलेगी। पर 51 वचन में कुछ हुआ। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। ये भी यहां तक भी ठीक है। और जो रोटी, अब ध्यान से सुनिए, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, वह मेरा मांस है। वह मेरा क्या है, सब बोलिए, वह मेरा क्या है, मांस है। अरे प्रभु, अभी तक आप रोटी की बात कह रहे थे, अब अचानक से आप किसकी बात कह रहे हो? अपने बॉडी की बात कह रहे हो, आप अपने देह की बात कह रहे हो, आप मांस की बात कह रहे हो। थोड़ा इसके पहले ही उन यहूदियों को थोड़ी बहुत परेशानी हो रही थी, पर जब यीशु ने जैसी कहा यह रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मेरा मांस है, अब इसके बाद कुछ हुआ। देखे क्या हुआ। इस पर यहूदी 41 वचन में देखिए, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे। हाँ, यहां से शुरू हो गया, कुड़कुड़ाना शुरू हो गया। 41वें वचन से उनको परेशानी शुरू हो गई, इस रोटी को लेकर समस्या परेशानी शुरू हो गई। अब 52वें वचन में और कुछ हो रहा है। इस पर यहूदी यह कहकर करने लगे, झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? अरे भैया, कैसे अपना मांस खाने को दे सकता है? अरे ये कैसे बोल रहा है कि इसका मांस हमको खाना है? यीशु मसीह की बातों को क्या नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए आगे चलिए। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। और एक बार यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। तुम में क्या नहीं है? इधर थोड़ा मेरी तरफ देखिए। यीशु मसीह बोल रहा है, जब तक तुम मेरा मांस नहीं खाओगे और मेरा लहू नहीं पियोगे, तुम में जीवन नहीं है, तुम मरे हुए हो। हमें से कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? हाथ उठाकर दिखाएं। हमने बपतिस्मा इसलिए लिया है
कि ये रोटी में से हम खाएं और ये प्याले में से हम क्या करने पाएं, पीने पाएं। चर्च ध्यान से सुनेगा। आप में से बहुत से लोग पहली बार तो बपतिस्मा लेने के लिए बहुत नखरे लगाए। क्या लेने के लिए? बोलिए ना, हैं? कोई भी ईमानदारी के साथ जल्दी से बपतिस्मा नहीं लिया। जितने लोग आप बैठे हो ना, कुर्सी पे बैठे हो चाहे नीचे बैठे हो, कुछ 2-4 लोगों को छोड़कर बपतिस्मा के लिए बहुत नखरे मारे आपने। कुछ लोग अभी भी मार रहे हैं। दूसरा नखरा फिर कब करते मालूम है? प्रभु भोज लेने के लिए, पानी में डूबने के लिए नखरा, फिर प्रभु भोज लेने के लिए नखरा। अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, अरे ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, मैं नहीं जाऊंगा। आज कई लोग नहीं आए हैं, वो बहुत ही आत्मिक लोग हैं, बहुत सुपर स्पिरिचुअल हैं, जो आज आराधना में नहीं आए हैं। और कुछ और सुपर स्पिरिचुअल है, अभी प्रभु भोज के समय में उठ करके चले जाएंगे। पर मैं नहीं बोल रहा हूं, यीशु मसीह बोल रहा है, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसके लहू ना पियो, तुम में क्या नहीं है? जीवन नहीं है। तो आपके अंदर एक मृत्यु है, उस मृत्यु के साथ आप घूम रहे हो, मृत्यु के साथ आप जीवन बिता रहे हो। यीशु मसीह की बातें इनको अच्छी नहीं लगी। यीशु मसीह ने कहा, मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की क्या है? वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, 56वां वचन पढ़िएगा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता वह मुझ में स्थिर बना रहता वह मुझ में स्थिर बना रहता और मैं उसमें उसमें क्या है? बना रहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा, लिटरली ये मतलब नहीं है कि मैं यीशु मसीह का मांस खा रहा हूं, ये दिखा रहा है, ये एक रूपक है जहां पर हम यीशु मसीह के मांस को क्या है? खा रहे हैं। यीशु मसीह की देह को खा रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय पढ़िएगा। 1 अध्याय में आइए, 1 वचन को पढ़िएगा, 1 का 1। आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में कौन था? परमेश्वर था। 14 वचन को पढ़िएगा। और वचन देहधारी हुआ, और वचन, बोलिए किसमें आया? कौन आया? बोलिए कौन आया? वचन क्या बनकर आया? मांस बनकर आया, शरीर बनकर आया। इट मीन्स यदि मैं और आप इस वचन को पढ़ते हैं और इस वचन को सुनते हैं और इस वचन के अनुसार चलते हैं, तो मैं प्रभु की देह को किसके समान खा रहा हूं? प्रभु के वचन को किसके समान खा रहा हूं? मांस के समान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब आप पढ़ोगे ही नहीं, सुनोगे ही नहीं, तो फिर चलोगे कैसे? कितने लोग रोज इस मांस को खाते हैं? हेलो, कितने लोग समझ रहे? वचन ही क्या बन के आया? देह बन के आया। इस देह को मैं रोज क्या करता हूं? खाता हूं। और प्रभु कहता है, इस देह को यदि तू रोज खाएगा, रोज तेरे अंदर जीवन रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को समझ में आ रहा है? इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, रोज प्रभु की देह को खाइएगा, रोज मेरे जीवन में जीवन आने पाए। रोज प्रभु के वचन को पढ़िएगा,
परमेश्वर के वचन को महत्व दीजिएगा। आज बहुतों के जीवन में, बहुतों के परिवार में जीवन नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में क्या नहीं है? रोटी नहीं है मेरे प्यारों, उनके जीवन में यह मांस नहीं है। यीशु मसीह की बातें सुनकर पढ़िएगा, 60वां पद पढ़िएगा। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है। अरे भैया, यह बहुत मुश्किल है भाई, यह बहुत कठोर बात है। यीशु मसीह, ये बहुत कठोर बात है। ఈ ప్రభువా, ఈ మాటలు చాలా కఠినంగా ఉన్నాయి. మాకు తింటకు కావాలి, వెంటకు వద్దు నాయనా. హలో, ఇలా చూడాలి. ఏం కావాలంట వాళ్ళకి? తింటకు కావాలా, వెంటకు కావాలా? వాళ్ళు అంటున్నారు, ప్రభువా మాకు వెంటకు వద్దు, తింటకు కావాలి. నీ మాటలు చాలా కఠినంగా ఉన్నాయి प्रभु, तेरी बातें हम सुन नहीं सकते। हमको सुनने के लिए नहीं चाहिए, हमको किसके लिए चाहिए? खाने के लिए चाहिए। यह कठोर बात है और इसे कौन सुन सकता है? मालूम चल गया कि यीशु मसीह को मालूम चल गया कि मेरा प्रचार आज इसको जम नहीं रहा है। यीशु मसीह को मालूम चल गया कि मेरा प्रचार इनको क्या नहीं हो रहा है? जम नहीं हो रहा है। जिनके अंदर जीवन है उसको प्रचार अच्छा लगेगा, और जिसके अंदर मृत्यु है उसको प्रचार कैसा नहीं लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। मैं गुजरात में था तो उस दिन भी थोड़ा, मेरा प्रचार तो जहां भी रहे तो थोड़ा सा कड़वा रहता ही है। तो उनका चर्च के एक एल्डर आया, बोला, पास्टर साहब आप तो एकदम कड़वा कड़वा बोलते हो। मैं बोला, मेरी गलती नहीं है, आज उन लोगों ने करेला खिलाया था आज, और सचमुच में उस दिन करेले की सब्जी खिलाया था उन्होंने, बहुत अच्छा बना था। तो मैं बोला, ये मेरी गलती नहीं है, वो करेला आपने खिलाया था। यीशु मसीह कह रहे हैं कि यह कठोर बात है। उसके चेलों में से बहुतों ने सुनकर कहा, यह कठोर बात है, यह प्रचार बहुत कठिन है। आज कितने लोग हैं कैसा प्रचार सुनना चाहते हैं? बोले ना, कैसा प्रचार? मीठा होना चाहिए। पास गारंडी నెలకు ఒకసారి తాగుతాను, రా బాబు నువ్వు కూడా తిను, ఏం బాధ లేదు. పాస్ గారండి ఇంకా ఖైని ఇడిచిపెట్టలేదండి, ఓ ఏ బోధ బాబులు, నువ్వు రా బాబు రా వచ్చే, ఏం బాధ లేదు. तूने शराब नहीं छोड़ी, कोई बात नहीं, तू आ जा. तूने बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं, तू आ जा. ये आज बहुत से लोग मीठा मीठा प्रचार सुनना चाहते हैं, उनको मीठा प्रचार अच्छा लगता है, पर यीशु मसीह अपने प्रचार में मिठास नहीं है, कड़वाहट है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है, इसलिए जीवन नहीं है कि तुम मेरा मांस नहीं खा रहे हो, मेरी रोटी नहीं खा रहे हो। प्रभु माफ करना, तेरा प्रचार हम नहीं सुन सकते प्रभु, ये तेरा प्रचार हमको समझ में नहीं आ रहा है। यीशु ने समझ गया इनका मन ठीक नहीं है। 61वें वचन में पढ़िए, यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? अरे क्या इस बात से तुमको ठोकर लग रही है? क्या तुम किस बात से दुखी हो रहे? बताओ। तुम आज संडे चर्च नहीं आए, किस कारण से नहीं आए? अभी तुम उठकर चले जाओगे, क्यों चले जाओगे? हेलो, किस बात से तुम दुखी हो, किस बात से तुम्हें ठोकर लग रही है? 62वां वचन पढ़िए, यदि मनुष्य के तुम पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे। अरे भैया, तुमको ये रोटी के चक्कर में ही इतना मिर्ची लग रहा है, तो यीशु मसीह बोल रहा है, यदि मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था, कहां वह पहले था? कहां था पहले?
यही तो बता रहे, मैं स्वर्ग से उतरा हूं, स्वर्ग से उतरा हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। तुमको रोटी के कारण इतनी तकलीफ हो रही है, तो कहां, जहां मैं पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो तुमको कितना मिर्ची लगेगा, तुमको कितनी तकलीफ होगी। हेलो, या वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा। यीशु मसीह जान गया, पहचान गया। और उसके बाद फिर यीशु मसीह और एक बात कहते हैं 63वें वचन में, क्या बोल रहे हैं, देखिए, आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा क्या है, बोलिए, आत्मा क्या है, जीवनदायक है। शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप शरीर के लिए आए हो कि आत्मा के लिए आए हो? बोलिए, कितने लोग शरीर के लिए आए हैं? आज तो लड्डू खाने को मिलेगा। अब आत्मा का खाने के लिए आप आराम से आते हैं कि देरी से आते हैं? चप्पल है। आत्मा का भोजन के लिए आप आराम से आते हैं, देरी से आते हैं? अभी कुछ दिन पहले अमगरू एक छोटा सा वीडियो भेजी थी मेरे को। वो वीडियो में 2 जानवर थे, 2 प्राणी थे। एक प्राणी चर्च जाते समय का था और एक प्राणी चर्च से लौटते समय का था। तो जब चर्च आते समय जो प्राणी का चित्र था वो था कछुआ, टॉर्टाइस। जब हम चर्च आते हैं तो किसके समान आते? कछुए के समान। अरे चलेंगे ना, अभी चलेंगे, मेरा लीडिंग थोड़ी ना है। कई बार पत्नी भी बोलती, आपको क्या इतनी जल्दी నీకు లీడింగా, నీకు ప్రసంగమా, నీకు ప్రార్థన, నువ్వు కానుక తీసుకుంటావా, నువ్వు ఏంటి, నువ్వు ఎల్డర్వా? అమ్మ నాయనో, కొందరు పొడిచేస్తున్నారు ఇంటికాడే। कुछ लोग घर में ही टोक दे रहे हैं उनको, तुमको क्या बड़ी जल्दी है, आप एल्डर हो, आप कुछ ब्रदर हो, कुछ काम करना है, गाना है, प्रचार है, ट्रांसलेशन है, क्या है, कुछ लिखने का है, इंतनी कंगारू एल्डले। हम जाएंगे ना आराम से। किसके समान आ रहे? कछुए के समान। कछुए के समान उठेंगे, कछुए के समान नहाएंगे, कछुए के समान कपड़ा पहनेंगे, कछुए के समान गाड़ी निकालेंगे, सब कछुआ के समान, धीरे 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 धीरे। और चर्च में आने के बाद भी कछुए के समान ही बैठेंगे, कछुए के समान ही प्रभु का धन्यवाद करेंगे, सब कछुए के समान। पर जब चर्च खत्म हो जाए, आओ हम अंतिम प्रार्थना करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके ऊपर होती रहे। आमीन। चीता के समान भाग रहे हैं। किसके समान भाग रहे हैं? बोले, किसके समान? आया किसके समान था? कछुआ के समान। जा किसके समान रहा है? चीता के समान। गाड़ी मिलेगी ना, ब्रदर, हाय हाय हाय, अरे प्राइज लड़ चौक तक कड़ा टाइम लेदा। आपको नहीं बोल रहा हूं, इधर वालों को बोल रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, आपको भी नहीं बोल रहा हूं, वो तो बालकनी के ऊपर बैठे वालों को बोल रहा हूं। आए कछुआ के समान, जाएंगे चीता के समान, चीरते हुए चले जाएंगे। गाड़ी भी चीता गाड़ी खरीदा। यीशु मसीह बोल रहा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। मेरा संदेश समाप्त नहीं हुआ, टाइम समाप्त हो गया। यीशु मसीह की इस बातों के बाद अब जो बड़ी भीड़ यीशु मसीह को देखने के लिए आई थी, खाने के लिए आई थी, मीटिंग के लिए आई थी, सब के सब धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं ना, पतली गली से सब क्या है, निकल लिए, सब चले गए। चलो आज यार रोटी गिट्टी हम दौरकत खासु यार पीक दाका मन के यार डोस लिच्चाड आईना। आज हमको पेट भर उसने क्या दे दिया, ओवर डोज दे दिया। अब जा रहे हैं। कुछ लोगों ने यीशु मसीह को बोला होगा, एक मैं नी मीटिंग कराऊं मैम, अब आज के बाद नहीं प्रार्थना कराऊं मैम, अब आज के बाद तेरी मीटिंग में कभी नहीं आएंगे।
यीशु मसीह ने बोला अगर तुम नहीं आओगे तो कैसे चलेगा ब्रदर, आप तो हमारे एल्डर हो, आप तो हमारे फाउंडर हो। यीशु मसीह ने बोला जाना है, अरे दरवाजा खोल दो, चले गए सब चले गए। अब बड़ी मुश्किल से ये 12 लोग बचे। यीशु मसीह ने पूछा तुमको भी जाना है, तुम लोग को भी जाना है? प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने अपनी टीम में कभी भी क्वांटिटी नहीं रखा, उसने अपनी टीम में क्वालिटी रखा। मेरे प्यारों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आप भीड़ बढ़ाने के लिए आए हैं कि आप भीड़ से अलग हैं? वो 12 लोग भीड़ से अलग थे। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह की बातों ही के कारण लोग उसको छोड़ करके चले गए, और यीशु मसीह के बातों ही के कारण 12 लोग बोल रहे हैं हम तुम्हारे साथ में हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। యేసు ప్రభు మాటలు బట్టే అందరూ విడిచిపెట్టెళ్ళిపోయారు. యేసు ప్రభు మాటలు బట్టే కొందరు వాళ్ళని వెంబడింతకు వారితో क्या है తోడుగా ఉన్నారు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कितने समय तक इस रोटी से दूर रहेंगे? जो लोग बपतिस्मा लिए हैं और प्रभु भोज में भाग नहीं ले रहे हैं, आज मैं उन ब्रदर्स से कहना चाह रहा हूं, आप कब तक इस रोटी और इस प्याले से दूर रहेंगे? और मैं उनसे भी कहना चाहता हूं जो पिछले कई महीनों से, कई सालों से प्रभु के भवन में आ रहे हैं, कई संदेशों को आपने सुना है, पर आज तक आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया। क्योंकि कई लोग को मालूम है अगर जीवन प्रभु को देना बपतिस्मा लेना पड़ेगा, अगर बपतिस्मा लिए तो ये रोटी खाना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है मैं ऐसी घूमता रहूं। कब तक? इस रोटी के लिए कभी भी मारामारी नहीं है। इस रोटी के लिए कभी मारामारी है? चंटी ब्रदर, राजू ब्रदर, वल्लभ ब्रदर कभी लड़ाई किया? नहीं किया। जिस रोटी में जीवन है उस रोटी के लिए कभी मारामारी नहीं है। बड़ी मुश्किल से 1, 2, 4 लोग हैं जो घर लेकर जाते हैं कि भैया हमारे घर में कोई है, उनको भी हम रोटी और रस दे देंगे। और यही शरीर का रोटी रहेगा तो कुछ लोग पहले से ही प्रार्थना करते हैं प्रभु बचा देना। आपकी बात नहीं बता रहा हूं, बाहर की बात, बचा देना। 2000 लोगों का खाना बना था पिछले शनिवार को। खाना बच गया, सब्जी बच गया। मैं किचन में विजिट करने के लिए गया, बाप रे इतना बड़ा बड़ा चूल्हा। मैंने कहा कि ये खाना बच गया, क्या होगा, कोई ले जाएंगे? बोले पास्टर साहब कोई नहीं लेके जाएगा। वो मीठा वाला लापसी बना, हलवा वहां का बनता है चावल का, वो लेकर के जाएंगे। वाकई में कोई नहीं लेकर गया, वो ले जाकर के फिर दूसरी जगह दे दिए। आज अपने आप से पूछ करके देखिए, इस रोटी के प्रति आपकी जिम्मेदारी, आपकी ईमानदारी कैसी है? कुछ लोग इस रोटी को नहीं खाकर इसका विरोध कर रहे हैं, और कुछ लोग इस रोटी को खाकर इस रोटी के अनुसार जीवन नहीं बिता रहे। मेरे प्यारे, प्रभु का दास होने के नाते मैं आप सभी भाई बहनों से जो आज फिर से एक बार इस मेज में शामिल होने जा रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपको ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, पर आपके जीवन में आशीष को लेकर आने के लिए। आप में से कईयों के जीवन में मृत्यु राज्य कर रही है, जीवन नहीं आ पा रहा है। कल एक भाई मुझे मैसेज किए, पता नहीं ऑनलाइन में जुड़े होंगे तो मुझे नहीं पता। पास्टर साहब मुझसे कुछ गलती हो गई, मैं कई बार से प्रभु भोज से दूर रहता हूं, अगर आप बोलोगे तो मैं फिर से एक बार नए सिरे से प्रभु के भोज में शामिल होना चाहता हूं। मैंने कहा माफ करना भाई, प्रभु भोज कोई तमाशा नहीं है, जब आप इच्छा कर दिया आप ले लिए, इच्छा कर दिया आप छोड़ दिए। मैंने कल की मीटिंग में ब्रदर कृपा राव, ब्रदर वल्लभ राव का एग्जाम्पल दिया, और भी कई ब्रदर्स लोग हैं
जिन्होंने जिस चीज को एक बार छोड़ दिया, मतलब उसको हमेशा के लिए उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। फिर उस चीज को वापस दोबारा मुड़ करके उन्होंने नहीं देखा। कोई अपने मुंह से थूकने के बाद कोई देखता नहीं कितना थूका मैं, 10 ग्राम था, 20 ग्राम था, अरे थूक दिया, गंदा था इसलिए थूक दिया, उसको फिर वापस आप देखने के लिए नहीं जाते। मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा, जिन बुरी आदतों को, बुरी चीजों को, बुरे नशे की चीजों को छोड़ दिया है, छोड़ करके जब आप मन फिराकर बपतिस्मा लिए हो, फिर क्यों आप पुरानी चीजों की ओर जाना चाहते हो? आप जीवन की रोटी को छोड़कर शरीर की रोटी के लिए आप दौड़ रहे हो। जीवन की रोटी के लिए आपका महत्व नहीं है मेरे प्यारों। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया था, जिस दिन आपने प्रभु भोज लिया था, उस दिन आपने फैसला किया था, प्रभु मैं ईमानदारी के साथ हर प्रभु भोज में मैं शामिल होऊंगा, इस रोटी के प्रति, इस कटोरे के प्रति मैं विश्वास योग्य रहूंगा। कहां है आपकी विश्वास योग्यता? जीवन में परीक्षाएं आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, पर हम प्रभु से कहने पाए, प्रभु मुझसे गलती हो गई ना प्रभु। किसी ने कहा कोई चलते चलते गिर जाए तो वो चलना नहीं बंद करता है। कोई चलते चलते फिसल करके गिर जाए तो वो चलना नहीं बंद करता, वो उठने की कोशिश करता है, बोलता है भैया सहारा दो, मुझे संभालो, मैं उठना चाहता हूं, मैं चलना चाहता हूं। अगर कोई हमसे बोले पास्टर साहब मैं चलना चाहता हूं, मैं बढ़ना चाहता हूं, मैं विश्वास योग्यता के साथ रहना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं ब्रदर ताता राव के लिए। मुझे डाउट हो रहा था, बीच बीच में उनको फोन करके पूछ रहा हूं, उनसे बोल रहा हूं ब्रदर सब ठीक है, मेरा कहने का मतलब सब बराबर चल रहा है। उन्होंने कहा पास्टर साहब एक नंबर, प्रभु का धन्यवाद हो। 1 महीना उन्होंने कंप्लीट किया, 1 महीना उन्होंने कंप्लीट किया अपने बपतिस्मा को लेकर। अपने जीवन में गवाही रह रहे कि मेरे पुराने जीवन में कुछ था। आज पाइट तल्ली का बेटा सूरी भी एक गवाही दे रहा है। अगर ये लोग विश्वास योग्य रहेंगे, आप मेरे लिए घमंड का कारण रहोगे ब्रदर। आप मेरे लिए नहीं, आसमान के लिए भी क्या रहोगे, घमंड का कारण रहोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे चाहता हूं मेरे प्यारों, हम इस पृथ्वी के लिए नहीं, हम उस आसमान के लिए जीने वाले होने पाए। इस पृथ्वी पर रहकर हम उस आसमान की गवाही दे रहे हैं। जो मेरी इस रोटी को खाता है उसमें क्या है, जीवन है। चर्च, कलीसिया, आइए हम अपने आप को इस रोटी के लिए तैयार करने पाए। यदि आपने सही रीति से बपतिस्मा नहीं लिया है, अगर आपको लगता है कि मेरा बपतिस्मा ही गलत है, मन फिरा कर आइए, फिर से बपतिस्मा हम लेने पाए। पर यदि आपने सही रीति से बपतिस्मा लिया है, तो फिर सही रीति से समर्पित होकर हम प्रभु भोज में क्या करने पाए, बैठने पाए मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले रविवार को जब मैं प्रभु भोज की आराधना में था, मैं केवल गीत गा रहा था, मैंने कोई थोड़ी सी विधियों को किया। मैंने बहुत से लोगों को वहां पर देखा, मैंने आंसुओं के साथ थे। आज हम कितने ईमानदार हैं इस रोटी के प्रति, कितने ईमानदार हैं इस प्याले के प्रति। आज कौन ये बोल पाएगा प्रभु इस रोटी से मैं रोज खाने के लिए तैयार हूं, इस प्याले में से मैं रोज पीने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इस रोटी के द्वारा मुझको जीवन मिलता है, इस रोटी के द्वारा मुझको हिम्मत मिलता है, और प्रभु मेरी क्या करता है, सहायता करता है। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए। अपनी आंखों को बंद करने पाए। प्रभु ने और एक बार अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करी। यीशु की बातों को सुनकर बहुत से लोग उल्टे फिर गए मेरे प्यारों, पर वो 12 लोग जो ईमानदारी के साथ यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार थे, यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए तैयार थे, उस कठोर संदेश को भी सुनने के लिए वे तैयार रहे मेरे प्यारों। यस लॉर्ड, आइए हम प्रार्थना करने पाए। जो वचन आज बोया गया, ये वचन हम में से हर एक के लिए आशीष का कारण बनने पाए।